well. And the most important thing is he's a fighter. She's a cancer survivor. I know that I don't know if she wants me to tell this, but she is a cancer survivor, which makes her, and आप उससे बात करेंगे उनसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, इतनी positive है. She can connect to anybody. बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, बड़े आदमी हो, it doesn't matter. She's warm, she's loving, she's kind, she's creative, she's spontaneous, she's energetic. अगर अगर अपने सर्कल में लोगों की आपकी जरूरत है and you feel like people should be there around you to motivate you, I'm telling you, Anjana ma'am should be there in that circle. I am very lucky to have her. So do continue with the session. I am very happy to invite her. I'm there. I know that you will find a lot of value. She's going to speak on a very critical and interesting topic called making learning and growing fun in the virtual world. अब वर्चुअल वर्ल्ड का मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ही रहे हैं. इसका मतलब यह है कि हम कॉन्स्टेंटली फोन पर रहते हैं. इसका मतलब यह है कि हम कॉन्स्टेंटली लैपटॉप पर रहते हैं. इसके बावजूद अपने ग्रोइंग जर्नी को और अपने लर्निंग जर्नी को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, फन कैसे बनाएं, दिस इज व्हाट शी इज गोइंग टू स्पीक ऑन. एंड आई थिंक टू एंड डोंट फॉरगेट, ये सीरीज चलता रहेगा रोज अगले 10 दिन तक till the 17th of May, which is I think the Sunday, every day at 11 o'clock. एक धुरंधर के बाद एक धुरंधर आएंगे and they're going to create such amazing value for all of you. So right now I want to invite Anjana Vinod, who is going to be the next speaker. She is going to speak on making learning and growing fun in the virtual world. So let's put our hands together for Miss Anjana Vinod. Anjana ma'am, please take over. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Suddenly, I feel लॉकडाउन होने के वजह से पार्लर्स बंद है, मेरे बाल सफेद हो गए हैं. अब ये इंट्रोडक्शन ये सफेद बालों को परफेक्टली मैच करता है. मतलब अगर कलर नहीं भी करूं तो जो इंट्रोडक्शन दिया गया है कोई महारथी होगा ऐसे लोग समझ सकते हैं. Thank you so much for that beautiful introduction, ma'am. Humbly accept that introduction. Thank you so much. Very quickly, दोस्तों, I will not take too much of your time in doing anything else, but I'm very quickly going to move ahead and start my presentation. कोई भी सेशन स्टार्ट करने के पहले बहुत जरूरी है कि हम एक बेसिक ग्राउंड रूल्स सेट कर लें. तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए और अपने आप को म्यूट पे रख लीजिए ताकि हमें बैंडविड्थ का इशू ना आए और हम सब अच्छे से सुन सके और सब अच्छे से देख सके एंड डिस्कस कर सके एंड ऑफ द वर्कशॉप में. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, प्लीज आप अपना वीडियो और अपना साउंड म्यूट पे रखिए. Sameer, if you're there, I would request you to help me get everybody on mute and the videos to be off, ताकि हमारा bandwidth का issue ना हो और clarity हो हमारे बात करने में. ठीक है? Thank you so much and welcome to a fun-filled session. This session is on making learning and growth fun in the virtual world. अब मुझे in the virtual world लिखना नहीं था, तो I think my image does talk about it in detail. Moving ahead to today's session. आज का जो सेशन है वो मैं एक स्टोरी से शुरू करूंगी. ये कहानी है 4 दोस्तों की. 4 या कितने भी दोस्त ले सकते हैं आप, पर ये कुछ दोस्तों की कहानी है. बड़े प्यारे दोस्त थे, बचपन से साथ में थे, बड़े साथ में हुए, कॉलेज साथ में गए. और कमाल की बात यह है कि सभी की एस्पिरेशन, जिंदगी में कुछ पाने की चाह सबकी somehow सेम थी. और सब क्या करना चाहते थे पता है? सब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ना चाहते थे. अब इतनी बड़ी एस्पिरेशन सबकी सेम. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वर्ल्ड का सबसे नामी बिजनेस स्कूल है. अब इसमें ऑब्वियसली एडमिशन पाना आसान तो नहीं होगा, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम बहुत तगड़ी मेहनत करेंगे इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए. बहुत मेहनत करते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए और उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम लिखा. सरप्राइजिंग बात ये हो गई कि सारे के सारे पास भी हो गए और उनके पसंदीदा जोन्स में उनको एडमिशन भी मिल गई. अब बड़े खुश थे ये लोग सब. आपस में पैकिंग वैकिंग कर ली, जाने की तैयारी कर ली. अब थोड़ा ही टाइम था तो इनके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं था. होस्ट, I would request you to put everybody on mute if that is a possibility, please. You can hear a lot of disturbance. Thank you so much. Moving ahead,
May I request everybody to please go on mute? Thank you so much. आखिर में उड़ान भर ली इन्होंने, चले गए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। अब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इनका एक रूम एलोकेशन होता है, तो वो सब्जेक्ट वाइज रूम एलोकेशन होता था। अब पांचों के 5 जन 5 डिफरेंट बिल्डिंग्स में अलग अलग जगहों में रहने चले गए। कॉलेज चालू होने में अभी 3-4 दिन बाकी थे, तो उन्होंने ये सोचा कि एक काम करते हैं हम, इंस्टेड ऑफ हर बार हम डिसाइड करें कि हम मिलेंगे, आखिरी बार सब मिल लेते हैं और एक धमाकेदार पार्टी करते हैं। तो एक दोस्त के रूम पे सारे मिले, बड़ी जबरदस्त पार्टी की उन्होंने, और पार्टी करते करते उन्होंने आखिरी जो चीयर्स बोलते हैं, टोस्ट रेस करते हैं, उन्होंने टोस्ट रेस किया। सक्सेस, हैप्पीनेस, लर्निंग टू आवर जर्नी इन द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। बड़े खुश हुए ये लोग सब ये जर्नी में जाते हुए। नेक्स्ट डे उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की। कुछ हफ्ते निकल गए, कुछ दिन निकल गए, कुछ हफ्ते निकल गए, पढ़ाई में मशरूफ हो गए सारे अपने अपने सब्जेक्ट्स में। बट वो लोग हमेशा हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार वीकेंड पे आराम से मिलते थे, खेलते कूदते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन इनमें से एक दोस्त ऐसा था जो आता नहीं था, जो पार्टी पे आया था। इन चारों का जो सबसे करीबी दोस्त था वो आ नहीं रहा था। अब उसका जो गेस्ट हाउस था थोड़ा दूर था, तो इन्होंने बोला सुस्ती कर रहा होगा। एक दोस्त ने बोला चल यार मैं जाके देखता हूँ इसको प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं आ रहा है ये। उसके घर गया, बेल मारी, दोस्त ने दरवाजा खोला। उसकी हालत देख के इसको बड़ी परेशानी हुई। उसके रूम में गया, उसको बोला क्या हुआ भाई, तू इतना ऐसे क्यों लग रहा है मुझे। तो उसने बोला यार मैं बहुत बीमार हूँ, और तुझे पता है ये बीमारी मेरी कब से शुरू हुई, पता नहीं, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मेरी बैटरी पूरी ड्रेन हो जा रही है, और ये तब से स्टार्ट हुआ जब से मैं तेरे घर पे पार्टी करके आया हूँ। दोस्त बड़ा परेशान हो गया, बोलता मेरे घर पे पार्टी करके आया है, हम तो सब हेल्दी हैं, कुछ नहीं हुआ हमें, तुझे क्या हुआ। बोलता एक्चुअली है ना, तूने जो शराब दी थी ना, वो शराब के बोतल के अंदर सांप था। ये दोस्त बड़ा परेशान हो गया, मेरे घर में जो मैंने तेरे को दारू सर्व किया था उस बोतल के अंदर शराब सांप था। बोलता है हाँ, और तब से मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी बैटरी पूरी ड्रेन हो जा रही है, मुझसे कुछ नहीं समझा जा रहा, मैं क्या करूं। दोस्त उसको बोलता है कोई बात नहीं, संभाल ले अपने आप को, और वो इमीडिएटली घर जाता है। पर उसको ये चीज कुछ खटकती है कि ये ऐसे हुआ कैसे। घर जाके वो पूरा सेटअप वापस करता है, वही सेटअप पूरा वापस करता है वो, एंड वो सेटअप करके वो उसी तरीके से टेबल सेटअप करता है और सब सेटअप करके देखता है कि एक्चुअली हुआ क्या था। ओके, जब वो सेटअप करता है और चेक करता है हुआ क्या था, तब उसको आइडिया मिल जाती है कि एग्जैक्टली गड़बड़ कहाँ पे थी। नेक्स्ट डे वो वापस उस दोस्त के घर जाता है और उस दोस्त को बोलता है कि यार तू मेरे घर चल और एक और बार सिर्फ एक कॉफी के लिए मेरे पास आ जा। तो बोलता है नहीं यार तेरे घर पे मैं वापस नहीं आऊंगा। बोलता है नहीं यार मेरी बात मान ले, इतने सालों की दोस्ती है, आ जा। ठीक है आ जाता हूँ, इतना तू बोल रहा है। तो उसके दोस्त के घर चला जाता है। घर चला जाता है और घर जाने के बाद ये दोस्त उसको उसी पार्टी का माहौल क्रिएट करके उसको एक ड्रिंक ऑफर करता है। अब ड्रिंक पीने के टाइम पे इसको पता है लास्ट टाइम ड्रिंक पिया था तो क्या हुआ था। वो यहाँ वहां नजर घुमाता है और उसको वही शराब की बोतल सामने दिखती है जिसके अंदर सांप था। और वो चीख के अपने दोस्त से बोलता है देख यार ये शराब की बोतल वही है जिसके अंदर सांप है। दोस्त बोलता है ध्यान से देख, वाकई में तुझे सांप दिख रहा है। वो बड़े ध्यान से देखता है, अब उसको सांप नहीं दिखता। बड़ा परेशान हो जाता है, यार मैं सच्ची बोल रहा हूँ मुझे दिख रहा था, वो सांप गया कहाँ। बड़ा इधर उधर ढूंढता है। उसका दोस्त उसको आराम से बोलता है बताता हूँ वो सांप कहाँ है, ये रहा तेरा सांप। वो बेसिकली एक ओपनर था जो पीछे रखा हुआ था, जिसकी रिफ्लेक्शन बॉटल पे सांप की तरह आ रही थी। जैसे ही वो दोस्त ये देखता है, दोनों हंसते हैं और बोलते हैं हे भगवान मैंने भी क्या देख लिया। बाकी दोस्त भी आ जाते हैं, पार्टी फिर करते हैं उस दिन। लेकिन अब ये जब घर जाता है तो इसका दिमाग एकदम शांत होता है, और दिमाग शांत होने के वजह से वो पढ़ाई पे ध्यान दे पाता है, दोस्तों के साथ खेल पाता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं कि हमारी लर्निंग फन होनी चाहिए, बहुत जरूरी है
कि हमारा दिमाग जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा माइंडसेट क्लियर है तो हम जो मर्जी करना चाहें उसमें हमें मजा जरूर आएगा और वो हम सीखने में अच्छाई कर सकेंगे। तो बहुत क्विकली मुझे आपसे पूछना है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यार आपका दिमाग क्लियर है, 90% लोग बोलेंगे हाँ मैडम क्या बात कर रहे हो, ऑफ कोर्स मेरा दिमाग क्लियर है। तो मैंने सोचा कि यार एक चेक कर ही लेते हैं। तो मैं आपको अभी 10 सवाल दिखाऊंगी, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ मनी मन में अपने लिए या पेपर पे हाँ या ना में जवाब लिखना है। सबसे पहला सवाल, क्या आपको रात को सोने में तकलीफ होती है क्योंकि आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चलता रहता है और आप वो चीज बंद नहीं कर पाते हैं? हाँ या ना? क्या आप अपने आप से कई बार ये सवाल पूछते हो क्या? सपोज अगर ऐसे हो जाए तो, अगर वैसे हो जाए तो, क्या ये हो सकता है? क्या आप बहुत सारा टाइम उस चीज के ऊपर गवाते हो ये सोचने के लिए कि इसने जो मुझे बोला इसके बोलने के पीछे कारण क्या था, उसके ये बोलने का रीजन क्या है? कई बार हम ये सोचते हैं कि जब हम बात करते हैं कई लोग हमको जवाब देते हैं, कई लोग हमसे कुछ बोल देते हैं और किसी ने आके आपको बोल दिया कि यार बड़ा अच्छा लग रहा है आज। अच्छा, इसके बोलने का मतलब था इससे पहले मैं अच्छा नहीं लगता था, मतलब मेरे में खराबी थी, इसको अच्छाई आज ही दिखी मेरे अंदर। कुछ भी हो सकता है। क्या आप बहुत सवालों के ऊपर बहुत कुछ गहराई में सोचने की कोशिश करते हो क्या? I go over the conversations I had with people in my mind and think about all that I said I should not have. कितनी बार ऐसे होता है कि आप किसी को कुछ बोल जाते हो, बोल के खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया, वो बंदा घर चला गया, मैं लगी हुई हूँ, यार नहीं बोलना चाहिए था, उसको बुरा लगा होगा, अब वो क्या सोचेगा, कल उसने सुसाइड कर लिया तो मेरे ये बोलने की वजह से, व्हाट इफ ही गोज ऑन अ डाइट एंड वो डाइट की वजह से उसकी हालत खराब हो गई। कई बार हम ये चीजें बार बार सोचते रहते हैं कि जो हमने किसी को बोला है क्या वो चीज उसके ऊपर कितना प्रभाव डाल सकती है। क्या मैं हर बार अपनी गलतियों के ऊपर रिफ्लेक्ट करते रहता हूँ? क्या मैं सोचते रहता हूँ कि मैंने लाइफ में क्या गलती की है और वो क्यों गलती की है, यार मेरे से लाइफ में बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ये डिसीजन गलत ले लिया। क्या मैं बार बार अपनी जूनी डिसीजंस को रिफ्लेक्ट करता हूँ? When someone acts or says in a way I didn't like, अगर किसी ने आपको कुछ बोला जो आपको पसंद नहीं है, क्या आप बार बार वो चीज सोचते रहते हो? किसी ने आपको कुछ बोल दिया, अबे यार तू क्या ऐसे सोचता है, पागल है तू। उसने मुझे पागल क्यों बोला? मैं तो पागल नहीं हूँ, मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास तो नहीं जाना पड़ेगा, कहीं मुझे दवाई तो नहीं लेनी पड़ेगी, कहीं मैं डिप्रेशन में तो नहीं हूँ। क्या मैं उसके बारे में बहुत सोचती रहती हूँ? क्या कई बार ऐसे होता है कि मैं इतने अपने विचारों में मग्न रहती हूँ कि मेरे आजू बाजू में जब कुछ काम का चल रहा होता है मेरा उस पर ध्यान ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं यही जो पहला सवाल है उसी पे ड्रिल करती रह रही हूँ। I spend a lot of time worrying about things which are not in my control. कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। क्या मैं फिर भी बार बार उसके बारे में सोचती रहती हूँ? मेरी बिल्डिंग सील हो गई है, अब क्या होगा? क्या मैं इसके बारे में बार बार सोचती रहती हूँ? What others will think matters to me. लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैंने ये लर्निंग ले लिया, चलो मैंने वेबिनार अटेंड कर लिया लिबरेशन कोचेस का, कल विजय मैम ने आके मुझसे पूछा क्या सीखा तुमने और मेरे पास जवाब नहीं होगा तो मैं विजय मैम को क्या बोलूंगा, छोड़ उस चक्कर में मैं वेबिनार ही नहीं अटेंड करता हूँ, बोलूंगा कनेक्ट ही नहीं कर पाया। क्या आप ये सोचते हो? और आखिर में क्या आप में ये आदत है कि आप एक चीज का बहुत सारे मतलब निकाल के उस विचारों में अंदर ही अंदर घुसते जाते हो? कोई चीज हो जाती है आप लेकिन रिफ्लेक्ट बैक करते रहते हो, ये ऐसे क्यों, वो ये वैसे क्यों, उसको ऐसे होना चाहिए, उसको वैसे होना चाहिए। अगर इन सवालों का जवाब आपका मैक्सिमम इन सवालों का जवाब हाँ है तो आप कभी भी अपनी लर्निंग और अपनी ग्रोथ आगे नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा तब तक योर लर्निंग एंड ग्रोथ कैन नेवर बी फन, नो मैटर बंदा कितना भी अच्छा सिखाने वाला हो जाए। तो सवाल ये है कि
ओवरथिंकिंग एक लर्नर के लिए अच्छी चीज है या बुरी चीज है? मतलब मैं लर्नर हूं, मुझे ज्यादा सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? वेल, जवाब बहुत आसान है। जवाब है, अगर आप सोच रखते हो और अगर बहुत ज्यादा सोचते हो कि मैंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, वो अच्छा तब होता है जब आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो। अगर आप कॉन्स्टेंटली, अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे आज का वेबिनार डिलीवर करना था, अब नम्रता मैम ने कल बेंचमार्क इतना ऊपर सेट किया था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि यार मैं उसकी मतलब अंगूठे के नाखून तक भी पहुंच पाऊंगी या नहीं, क्योंकि बेंचमार्क इतना ऊपर है। एलसी की क्वालिटी, लिबरेशन कोचेस की क्वालिटी इतनी ऊपर है। विजया मैम बोलो, अमोल सर बोलो, इनकी डिलीवरी इतनी बेटर है कि यार मैं उनको मैच भी कर पाऊंगी या नहीं। इस चक्कर में कल से लेके मैं पूरा रिहर्सल, आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो इस चीज के बारे में तो मैंने बहुत सोचा। तो ये चीज सही है या गलत? जवाब है, ये चीज सही है। सही इसलिए है क्योंकि अब जो मैंने सोचा है उसके वजह से उसका परिणाम क्या होने वाला है? मेरी लर्निंग बहुत अच्छी होने वाली है, मेरी डिलीवरी बहुत अच्छी होने वाली है, मेरा फोकस बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन ये सोचिए, अगर आज का सेमिनार खत्म होने के बाद भी मैंने इसके बारे में सोचा तो ये डैमेजिंग होगा, क्योंकि अब मुझे डर रहेगा और वो डर सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चीज है। कई बार हम ये गलती करते हैं सीखते वक्त या लर्निंग के टाइम पे स्पेशली, हम अपने जूने फेलियर्स को हम बार बार जाके उसको विजिट करते हैं कि यार हमने ना ये गलती किया था वो टाइम पे। भाई वो टाइम पे ये गलती किया था, ये आज सोच के क्या फायदा है? क्योंकि आज आप इतने ज्यादा मैच्योर हो चुके हो कि कल की गलती के बारे में सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि कल जब आपने वो गलती की थी, आपके हिसाब से शायद वो बेस्ट चीज था उस दिन। आज मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे नॉलेज है, मुझे ज्ञान है सही चीजों का, इस वजह से आज की जो मेरी लर्निंग है वो अलग तरीके से है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो हम कभी कई बार बच्चों को बोलते हैं, अरे पढ़ ले बच्चे, नहीं तो मेरी उम्र पे आके तेरे को रियलाइज होगा इसकी वैल्यू क्या है। अच्छा, आपको आज क्यों रियलाइज हो रहा है? क्योंकि आप आज मेच्योर हो चुके हो। कल की गलतियों के लिए आज रोके फायदा नहीं है। स्टार्ट फ्रेश। ये जो दिमाग में हमने जाले बनाए हुए हैं, अगर आपको लर्नर बनना है, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, तो बहुत जरूरी है कि हम ये जाले अपने दिमाग से हटा लें। और सबसे बड़ा सवाल, कर सकते हैं ये? भाइयों, यू नो व्हाट, आप एक्चुअली कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, ये बहुत स्ट्रांग है। एंड यस, ये चीज आप जरूर कर सकते हो। और ये करने के लिए आपके लिए क्या चाहिए? 5 सिंपल गोल्डन रूल्स। अगर आप वाकई में एक बहुत तगड़े लर्नर और अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हो, ये 5 गोल्डन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 5 रूल फॉलो कर लिए तो पॉसिबिलिटी है कि आपको जो चाहे पढ़ाया जाए, आप मजे से पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल, पुट थिंग्स इनटू अ वाइडर पर्सपेक्टिव। आपको कोई भी चीज कभी भी दी जाए तो बहुत जरूरी है कि इसको हम एक बहुत ओपन और बड़े पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखें। हम क्यों? क्योंकि अगर हम इस चीज को बड़े पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमारी ग्रोथ और हमारी लर्निंग उतनी अच्छी होगी। अच्छा, वाइडर पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब आप किसी चीज को कोशिश करते हो सीखने की, उसको सिर्फ उस लिमिट पे ना रखें, उस दायरे में ना रखें कि मैं इतना सीखूंगा तो मुझे इतना मिलेगा। आप ये सोचिए कि मेरी ये छोटी सी चीज सीखने से मेरा बड़ा इंपैक्ट क्या हो सकता है। आज की तारीख में भी विजया मैम बोलिए, अमोल सर बोलिए, या जितने भी धुरंधर स्पीकर्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, द ओनली रीजन व्हाई पीपल आर सक्सेसफुल इज क्योंकि वो लोग अपनी लर्निंग रुकाते नहीं है। हर उम्र में अगर आप लर्न करना चाहो और बड़े पर्सपेक्टिव से देखो, यार मैंने ये नई चीज सीखी है, अगर इसको मैं मेरे बिजनेस में डालूंगा तो कहां कर सकूंगा, क्या कर सकूंगा, अगर मैं वो वाइडर पर्सपेक्टिव से देखूंगी तो मैं लर्निंग एंजॉय करूंगी। नंबर 2, जो बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है,
जो चीजें आपकी कंट्रोल में नहीं है, क्या आप उसके बारे में सोचते हैं? जिंदगी में 3 सर्किल्स है। जो हरा सर्किल है वो सर्किल है जो चीजें आपके कंट्रोल में है। जो दूसरा सर्किल है वो है सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब जिन लोगों के साथ आप बात करके उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तीसरा सर्किल है सर्किल ऑफ कंसर्न, मतलब जो चीजें आपके बस में है ही नहीं। अभी एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने जाके विजया मैम को बोला, विजया मैम मुझे ना कोविड चालू है यार, 10,000 रुपए चाहिए, प्लीज आप दे सकते हो? विजया मैम ने बोला हाँ ठीक है, दे देंगे। अब ये पूछना मेरे कंट्रोल में है कि मैं पूछूं या ना पूछूं, ये मेरे कंट्रोल में है। तो मैंने पूछा, विजया मैम ने बोला हाँ अरे अंजना तो अपनी ही है, दे दो 10,000। वो इन्फ्लुएंस है कि अंजना और विजया मैम का इस तरीके का रिलेशनशिप है कि वो 10,000 देने में कोई आनाकानी या उनको खराब नहीं लगेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने कल जाके विजय मैम को बोला, मैम कोविड चालू है, मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, आप प्लीज मुझे 10 लाख रुपए दे सकेंगे? विजय मैम का रिएक्शन होगा, कौन अंजना, मैं पहचानती है क्या इसको? क्यों? क्योंकि वो सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस एक पर्टिकुलर लिमिट तक काम करता है। आप जब लोगों को कुछ बोलते हो वो एक लिमिट तक काम करता है। जब आप खुद से बात करते हो और खुद को बोलते हो नहीं मुझे ये सीखना है, लेकिन अगर आपका ड्राइव नहीं रहेगा तो इन्फ्लुएंस थोड़े लिमिट तक ही चलेगा। और जो सबसे बड़ा सर्किल है, सर्किल ऑफ कंसर्न, वो ये चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। मैंने विजय मैम को बोला, विजय मैम मुझे 10,000 रुपए चाहिए। हाँ या ना बोलना, क्या वो मेरे कंट्रोल में है? नहीं है। वो विजय मैम की डिसीजन है कि उन्हें देना है या नहीं देना है। कल अगर उन्होंने बोला नहीं यार अंजना हमारी भी हालत खराब है, हम नहीं दे पाएंगे, अब वो नहीं का जो जवाब आया मुझे, उसके ऊपर मैं क्या रिएक्शन देती हूं वो मेरे कंट्रोल में है। कंट्रोल वो चीज है जो आपके दायरे में है, जो आप कर सकते हैं, जो आप इन्फ्लुएंस के पहले कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है। अभी एक एग्जांपल देती हूँ आपको। हम लोग करीबन 245 पीपल ये कॉल पे है। मैं चाहती हूं आप एक ऐसे इंसान के बारे में सोचे जो आपके दिल के बहुत करीब है। एनी पर्सन हु अकॉर्डिंग टू यू इज योर फेवरेट, जो आपके दिल के बहुत करीब है। पड़ोसी की बीवी होगी तो भी चलेगा, टेम्पररी सोच सकते हो आप लोग, पर जो भी आपके दिल के जो सबसे ज्यादा करीब है उसके बारे में सोचिए। अब मैं चाहती हूं कि वो बंदा आपको कॉल करे। क्या ये पॉसिबल है बिना आप उसको बोले? नहीं, क्योंकि दैट इज द सर्किल ऑफ कंसर्न। क्या ये पॉसिबल है कि मैं फोन उठा के उनको कॉल करूं? हाँ, बिकॉज दैट इज अ सर्किल ऑफ कंट्रोल। क्या ये पॉसिबल है कि मैं किसी के थ्रू उनसे कॉल करवाऊं? हाँ, बिकॉज दैट इज अ सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। लेकिन वो बंदा कॉल करेगा या नहीं करेगा ये मेरे हाथ में नहीं है। इसी तरीके से लर्निंग एंड ग्रोथ भी आपके कंट्रोल में है। आप क्या पढ़ना चाहते हो, कितना पढ़ना चाहते हो, ये आपके दायरे में है। कैसे पढ़ना चाहते हो ये भी आपके दायरे में है। किससे पढ़ना चाहते हो ये भी आपके दायरे में है। आपने विजया मैम को फोन करके बोला विजया मैम लॉकडाउन चालू है, प्लीज कोई वेबिनार्स कर दो, हमारा नॉलेज बढ़ा दो। दैट्स योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से आज पेड वर्जन पे हम इतने सारे लोग हैं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन कौन क्या पढ़ाएगा और कैसे पढ़ाएगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है। दैट इज योर सर्कल ऑफ कंसर्न। अगर आप एक अच्छे लर्नर बनना चाहते हो तो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो कंसर्न विल नॉट इम्पैक्ट यू। नो मैटर बंदा कैसे भी सिखाए आपको, आप सीखोगे ही, क्योंकि सीखना आपके कंट्रोल में है, किसी और के कंट्रोल में नहीं है। ये था आपका सेकंड गोल्डन रूल। तीसरा रूल है स्टे स्टॉप in a situation, say stop in a situation where you know you cannot think straight। कई बार ऐसे होता है कि इतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं कि हम सोच नहीं पाते हैं करेक्टली कि ये चीज सही है या गलत है।
ये चीज नहीं समझ आती है। और वो क्यों नहीं समझ आती है? बहुत सिंपल रीजन है क्यों नहीं समझ आती है, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में इतने सारे विचार चलते रहते हैं। हमने एक चीज पढ़ने के लिए उठाई और तब याद आता है, अरे यार वो भी करना था, ये रख दिया वो उठा लिया, ये रख दिया वो उठा लिया। कोई बात नहीं, इंसान का दिमाग है, होता है। बहुत जरूरी है कि हम उस वक्त अपने आप को टाइम दें, हम वो सिचुएशन से बाहर निकल के कुछ और करें, हम वो विचार अपने दिमाग से हटा दें। कई बार आप एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, एज अ पर्सन हु वांट्स टू ग्रो, कई बार आप कुछ नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल में है आपके, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, इन्फ्लुएंस है, मैंने विजय मैम को बोल दिया, विजय मैम ने, अमोल सर ने करा दिया करा दिया करा दिया। अब हो ये रहा है कि जो भी ये लोग सिखा रहे हैं मेरे कुछ पल्ले पड़ ही नहीं रहा। I am not able to do it because the way it has been taught, that is not my style of learning. उन्होंने मेरे को 50 पेज की केस स्टडी दे दी, अरे यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। तो बेस्ट वे है, सिचुएशन को छोड़ो, आगे बढ़ो, देन गो बैक एंड सी कि जो चीज मैं नहीं कर सकती हूं उसको मेरे कंट्रोल में मैं सिंप्लीफाई कैसे कर सकती हूं। स्टॉप थिंकिंग एट दैट टाइम एंड गिव योरसेल्फ टाइम। दोस्तों, कंप्यूटर भी नहीं चलता है तो हम रीबूट करते हैं, मोबाइल नहीं चलता है तो हम रीबूट करते हैं, कहीं कोई ट्रिप हो जाता है घर में करंट तो हम मेन स्विच ऑफ करके फिर स्विच ऑन करते हैं। यार हम तो इंसान हैं, अपने लिए तो इतना कर ही सकते हैं। बेसिक रीबूट योरसेल्फ। जो चौथा गोल्डन रूल है वो है गिव एन ऑल्टरनेटिव। अभी एक एग्जांपल देती हूँ आपको। सो से फॉर एग्जांपल मैंने आप सबको बोला कि भाई लोग कॉल पे हो, ग्रेट, कोई भी पिंक हाथी के बारे में नहीं सोचेगा। अब क्या हुआ? सारे पिंक हाथी ही सोचेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने मना किया है ना। बट प्रॉब्लम यही है हमारे दिमाग के साथ। अगर हमें लर्नर पर्सपेक्टिव रखना है, अगर हमें कुछ सीखना है, तो वो वैक्यूम को हटाना जरूरी है। जब आप कुछ नहीं करने को बोलते हो अपने दिमाग को, तो प्लीज बोलो क्या करना चाहिए। तो से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कोई भी पिंक हाथी के बारे में नहीं सोचेगा, बट ब्लू हाथी के बारे में सोचेगा। अब क्या हुआ? अब मैंने पिंक हाथी को हटा के वहां पे ब्लू हाथी रख लिया है। आपका एनर्जी, आपका फ्लो, आपकी सोच पूरी ब्लू हाथी पे चली गई है। हमारा दिमाग भी वैसे ही है। एज अ लर्नर, जब आप कुछ सीखने की कोशिश करते हो, ग्रोथ पर्सपेक्टिव रखते हो, बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये जो लर्निंग पर्सपेक्टिव है उसको हम अपने दायरे में रखें। मुझे ये नहीं सीखना है, आई डोंट वांट टू लर्न दिस, देन व्हाट डू यू वांट टू लर्न? अगर आपको ग्रो होना है तो जो नहीं करना है उसको रिप्लेस करके क्या करना है, ये बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। पांचवा और सबसे लास्ट रूल है अपने आप से सवाल पूछो। मैं करियर में स्टक हो गया हूं, मुझे नहीं पता क्या करना है। ये पूछने के बजाय सोचो, अगर हम अपने आप से ये सवाल करें कि यार मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, आई वॉन्ट टू फील मोर एंगेज्ड इन माई जॉब, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं जिंदगी में अकेला हूं। ग्रेट, ये तो मुझे पता है, पर वो अकेलापन हटाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपको ग्रोथ मेंटालिटी रखनी है, लर्निंग मेंटालिटी रखनी है और अपनी जिंदगी की हर लर्निंग को एंजॉय करना है, तो बहुत जरूरी है कि मैं पॉजिटिव मेंटालिटी रखूं। और जैसे ही मैं पॉजिटिव मेंटालिटी रखूंगा, मेरी ग्रोथ, मेरी सोच इमीडिएटली इम्प्रोवाइज होती जाएगी। तो मुझे एक बात बहुत सिंपल बतानी है आप लोगों को कि चलो मैंने 5 गोल्डन रूल तो सीख लिए, चलो भाई मैंने अपना दिमाग विमाग साफ कर लिया, इसका मतलब है अब मैं अच्छा लर्नर बन गया? अच्छा लर्नर बनने के लिए सिर्फ ये चीजों की जरूरत नहीं है। अच्छा लर्नर बनने के लिए और एक और चीज की जरूरत है, और वो चीज है द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन। इट्स अ लाइन कॉन्सेप्ट। अच्छा, लाइन का मतलब क्या है? दायरा। हम एक दायरे में रह के अच्छे लर्नर्स, अच्छे ग्रोथ पीपल, अच्छा फ्यूचर, अच्छा करियर अपने लिए बना सकते हैं। और वो क्या है लाइन कॉन्सेप्ट?
लाइन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये कॉन्सेप्ट है 3x3 का कॉन्सेप्ट। 3 चीजें जो मुझे लाइन के ऊपर चाहिए और 3 चीजें जो मुझे लाइन के नीचे चाहिए। अगर ये 3x3 का कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ गया तो एक अच्छा लर्नर, एक अच्छा ग्रोथ, एक अच्छा इंसान बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। तो ये है क्या 3x3 का कॉन्सेप्ट? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। 3x3 का कॉन्सेप्ट है OAR जो लाइन के ऊपर है और BED जो लाइन के नीचे है। अब वेरी सिंपल, अगर मैंने आप लोगों से पूछा आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो अपने कामों की ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो? 90% लोग बोलेंगे हाँ हाँ ऑफ कोर्स, हम तो अपने ओनरशिप पूरा लेते हैं, हम तो अकाउंटेबल हैं अपने एक्शंस के लिए। कितनी बार हमने दूसरे लोगों को ब्लेम किया है? कितनी बार हमने बहाने ढूंढे हैं कोई चीज नहीं करने के? कितनी बार हमने एक डिनायल वाली टोपी पहनी है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा आसान है कि जब हम लाइन के ऊपर रहते हैं तब हम अपने लर्निंग की ओनरशिप लेते हैं। भाई मुझे सीखना है। अभी मैंने विजय मैम को बोला वेबिनार करो, विजय मैम ने वेबिनार कर लिए, 12 दिन हमने 12 नई चीजें सीखी हैं। अब ये 12 नई चीजों को इंप्लीमेंट करना, सीखना आपने ओनरशिप ले लिया, मैं सीखूंगा। ये 12 चीजों को अपने लर्निंग में इंप्लीमेंट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई आपको आके नहीं बोलेगा यार तूने वेबिनार अटेंड किया था, उसमें कुछ सीखा? दिख तो नहीं रहा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है तो अकाउंटेबिलिटी भी आप ही की है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो चैट रूम में जाके आपने चैट में अपना सवाल डाल दिया, जो हम ये सेशन के एंड में करेंगे। चैट रूम में जाके आपने अपना सवाल डाल दिया। अब चैट रूम में इतने सारे चैट्स आ रहे हैं, उसमें से वो सवाल निकल गया। अब मेरा ये सवाल है, अरे मैंने सवाल पूछा था, अंजना ने जवाब ही नहीं दिया। जाके विजय मैम को बोले विजय मैम अंजना का वर्कशॉप तो अच्छा था लेकिन बहुत खड़ूस है यार वो, मैं इतना सवाल पूछा जवाब ही नहीं दिया उसने मेरे को। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? आपकी है। आप सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते हो अगर आपको सीखना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बहुत सिंपल, मैंने सवाल अपने नोटबुक में लिख लिया, ठीक है, चैट पे भी डाल दिया लेकिन अपनी किताब में भी लिख लिया। हो सकता है इतने चैट्स आ रहे हैं, मैंने वो सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। सेशन खत्म होने के पहले क्या मैं वो सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछ सकते हो। मैं अनम्यूट करके पूछ सकता हूँ, मैं चैट पे डाल के पूछ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी लर्निंग की ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मैंने अपने लिए ली है। मैंने कोई ब्लेम या एक्सक्यूज नहीं किया है। अगर आप लाइन के ऊपर हो तो ये आपकी चॉइस है। आप आए करके बात करते हो, आप एक अडल्ट हो, आप अपनी लर्निंग की कंट्रोल अपने हाथ में रखते हो। आपको क्या सीखना है, कितना इंप्लीमेंट करना है, ये आपके हाथ में है। क्या मैं देख के, करके, खुद की अकाउंटेबिलिटी से ये चीज कर सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो ट्रस्ट मी दोस्तों, आपकी लर्निंग बड़ी मजेदार होगी, क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हो। लेकिन अगर आप ब्लेम गेम खेलते हो कि यार मतलब नेटवर्क इशू था, आधी चीजें तो समझ ही नहीं आई मुझे, या हम किसी और को अपनी जिंदगी का कंट्रोल देते हैं कि अंजना मैम आप सिखाओ, मैं तो बैठूंगा। अच्छा, बैठने से सीखोगे नहीं, इन्वॉल्व होगे तो सीखोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लोगे तब आप सीख पाओगे। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो आप नोटिस करोगे आप हमेशा मुस्कुराओगे, आप खुद को एनकरेज करते रहोगे, आप बहुत मोटिवेटेड रहोगे, आप चीजें लेगो करोगे। चल यार कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू था, कोई बात नहीं, मेरे को लॉगिन करने में इतना टाइम लगा, कोई बात नहीं। जैसे कल का वेबिनार था नम्रता मैम का, सुपर डुपर हिट। हमको ऑलमोस्ट पुलिस बुलानी पड़ी गेट के बाहर खड़ा करने के लिए, क्योंकि 100 लोग तो अंदर थे, 150 लोग बाहर खड़े हुए थे। अब मैं ब्लेम कर सकती हूँ सिस्टम को कि पूरा 2 घंटा मेरा बर्बाद कर दिया, लाइन में ही खड़ा रहा, मिला ही नहीं चांस अंदर घुसने का, कुछ सीखने का मौका ही नहीं मिला। अब मैं अगर वो ब्लेम गेम करूंगी और इस चक्कर में मैं ये बोलूंगी छोड़ यार आज नहीं जाने वाली हूँ, कल भी 2 घंटे बाहर खड़ी थी, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। मैंने ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली अपने लर्निंग की, लेकिन मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने सिस्टम को ब्लेम किया।
और सिस्टम को ब्लेम करने के वजह से मेरा जजमेंट गलत हो गया, क्योंकि आज एक पेड वर्जन है, वी आर क्लोज टू 255 पीपल ऑनलाइन, 256 पीपल ऑनलाइन राइट नाउ। मेरा जजमेंट गलत हो जाएगा अगर मैं ब्लेम गेम करूंगी। मुझे डर लगा रहेगा कि कोई और मुझसे आगे तो नहीं निकल गया। अब 100 जन जो अंदर थे और 100 बाहर थे, जो 100 अंदर थे इनका नॉलेज मुझसे ज्यादा हो गया, अब मैं क्या करूं? क्या मैं अवॉइड करूंगा सिचुएशन को? अगर आप ये कोई भी बिहेवियर कर रहे हो तो दोस्तों इतना याद रखना कि आप शायद लर्निंग के लिए तैयार नहीं हो। आप शायद एक अच्छे लर्नर और अपने ग्रोथ की सबसे बड़ी रुकावट शायद आप खुद बनने वाले हो। अगर आप लाइन के ऊपर हो, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, आप फीडबैक दोगे, डिबेट करोगे, नहीं नहीं मैम हम सबको सीखना है। आपने फीडबैक दिया कल, आज वो फीडबैक का रिजल्ट है हम पेड वर्जन पे हैं। और पेड वर्जन छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, काफी बड़ा अमाउंट देके, क्योंकि हमने 500 लोगों के लिए जगह बनाई है पेड वर्जन के लिए। इस कोविड के टाइम पे जब इनकम जीरो है, काफी ज्यादा अमाउंट हमने आप लोगों के लिए इन्वेस्ट किया है, क्योंकि 256 पीपल हु आर ऑनलाइन टुडे आर कमिटेड टू टेकिंग ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू बी गुड लर्नर्स। जो नहीं है उस वजह से आप ब्लेम करते रहोगे, आप जजमेंट लेते रहोगे, आप हमेशा अपने आप को गया गुजरा समझोगे और हर चीज के लिए अपने आप को ब्लेम करते रहोगे, तो न आप ग्रो कर पाओगे, न आप जिंदगी में कुछ सीख पाओगे। कितनी भी मजेदार चीजें आपको सिखाने की कोशिश की जाए, आप नहीं सीखोगे। लर्निंग विल नॉट बी फन फॉर यू, बिकॉज मेरा माइंडसेट बोलता है कि ये चीज गलत है। एक ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बिहेवियर वो होता है, कोई बात नहीं, चलो यार दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं, और क्या कर सकते हैं हम इस जगह पे, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। चलो 12 दिन का तो ये वेबिनार्स हो गया, अब इसके आगे क्या? तो क्या विजय मैम हम हर महीने में एक वेबिनार कर सकते हैं? क्या हम अलग कुछ कर सकते हैं? अच्छा मैम मेरे अंदर ये स्किल है, क्या मैं भी सिखा सकता हूँ? दैट इज व्हाट इज ग्रोथ मेंटालिटी। हर इंसान के अंदर ऐसी कोई चीज होती है जो बाकियों के पास नहीं होती है। जैसे आपकी फिंगरप्रिंट अलग होती है, वैसे ही हर चीज एक इंसान में कुछ खास होती है। हो सकता है शायद मैं जो सिखा रही हूँ ये यहाँ पे बैठे हुए कई सारे धुरंधर लोगों को पता ही हो इसके बारे में, लेकिन मुझे सिखाने में जितना मजा आ रहा है उतना सीखने में आपको मजा आना चाहिए। इस बात की गारंटी क्या ये सिखाने वाला ले सकता है? नहीं। मेरे कंट्रोल में है कि मैं कितने अच्छे से सिखाऊं, मेरे इन्फ्लुएंस में है ये 256 लोग ऑनलाइन आए, पर मेरे कंट्रोल में जो नहीं है, आप इससे क्या लेके जाओगे, आप एक अच्छे लर्नर बनोगे या नहीं, आपका ग्रोथ होगा या नहीं, ये चीज मेरे हाथ में नहीं है। संदीप very beautifully put across, reason is not result, result is result, absolutely। और अगर आपको किसी चीज की रिजल्ट चाहिए तो ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो रिजल्ट आना बहुत आसान है। हम किसी को ब्लेम करते हैं, हम बहाने ढूंढते हैं। थर्ड थिंग इज डिनायल। कितनी बार हम वो चीज को बड़े आसानी से बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं था, नो नो ऑफ कोर्स नॉट, आई एम वेरी मच कीन इन लर्निंग। हालांकि मन ही मन में मैं बोलूं यार मेरे को कब डिस्कनेक्ट करूं मैं। लेकिन डिनायल इज अबाउट खुद से झूठ बोलना, और अगर आप वो करोगे तो ना आप अच्छे लर्नर बन पाओगे, ना आप ग्रोथ मेंटालिटी रख पाओगे, और ना आगे बढ़ पाओगे। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो जीत तो पक्की है, क्योंकि आपके पास फ्रीडम होगा, पावर होगा, ओनरशिप होगा, चॉइस होगा। जो आप करना चाहें उस चीज की कंप्लीट कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया तो फ्रीडम भी होगा, पावर भी होगा। चलो मैंने ये नया सीखा है, जीत तो पक्की है। एज अ लर्नर, एज अ ग्रोथ, यू विल ऑलवेज लर्न, यू विल ऑलवेज ग्रो, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, मुझे आगे बढ़ना है। इसी का रिवर्स है, अगर आपने विक्टिम बिहेवियर दिखाया, मेरे चीज में तो कुछ नहीं, ये तो सब भाग्य का खेल है भाई। मैंने बेजान दारूवाला का हॉरोस्कोप पढ़ा था, 2020 इज नॉट द ईयर फॉर मी। बेजान दारूवाला भगवान नहीं है। आपके सितारे बुलंदी पे सिर्फ तब होंगे जब आप चाहो।
तो एक बड़ी मजेदार कहानी मुझे याद आ रही है, एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। एक बड़ा गरीब सा आदमी था, वो रोज भगवान के सामने बैठ के रोता था, मेरी लॉटरी की टिकट लगवा दे भगवान, मेरे घर में रोज ही रोटी नहीं है भगवान, कुछ तो दे दे मुझे भगवान। रोज रोता था, रोज सुबह शाम भगवान के सामने, भगवान मुझे अमीर बना दे, भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, भगवान मेरी लॉटरी की टिकट लगा दे। रोज रोता था, कम से कम 6-8 महीने तक रोज सुबह शाम 2-2 घंटे बैठ के भगवान के सामने रोता रहता था, मेरी लॉटरी की टिकट लगा दे, मुझे अमीर बना दे, मेरी लॉटरी की टिकट लगा दे, मुझे अमीर बना दे। आखिरकार भगवान भी फेडअप हो गया। एक दिन मूर्ति से बाहर निकला, रख के थप्पड़ मारी इस आदमी को और बड़े प्यार से उसको बोला, अबे ओए टिकट तो खरीद। सवाल बहुत सिंपल है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो जो चीजें आपके कंट्रोल में आप करना चाहते हो वो आपके हाथ में है। अगर आप कुछ उम्मीद रखते हो कि चीजें आपके लिए बदले, तो वो सिर्फ तब बदलेंगी जब आप चीजों के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करोगे, सर्कमस्टांसेस को ब्लेम नहीं करोगे। आप वो पोजीशन पे हो किसी कारणवश, हो सकता है चाहे आपको कुछ नई सीख मिल सके उसमें, हो सकता है आपकी लर्निंग अलग हो जाए उस टाइम, ये भी हो सकता है कि अगर लर्निंग अलग ना हो, सीख कुछ नई ना हो, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है कि हो सकता है शायद आप एक इंस्पिरेशन हो उन लोगों के लिए जो उस टाइम लर्निंग के लिए आगे आए हैं। हो सकता है आप अपना नॉलेज किसी और के साथ शेयर करें। चीजें आपकी कंट्रोल में सिर्फ तब होगी जब आप चाहें कि आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। अगर आप प्रोएक्टिव हो तो आप लाइन के ऊपर हो, बट अगर आप चीजों के लिए वेट करते हो और फिर चीजें घटती हैं तो आप रिएक्टिव हो। ट्राई टू बी प्रोएक्टिव। मैं खुद से, अभी मेरे कोविड के दिन चालू हैं, मैं सब लॉकडाउन में है, हम सब घर के अंदर है। अगर मैं इस समय आपसे पूछूं कि कल अगर कोविड बंद हो गया, कल अगर लॉकडाउन खुल गया और हम सब बाहर निकले, तो जब हम अंदर गए थे लॉकडाउन के और जब हम बाहर निकले हैं, क्या मैं वही इंसान हूं? अगर आप वही इंसान हो तो आप रिएक्टिव हो। अगर आप प्रोएक्टिव होते तो इस समय में आपने अपने लर्निंग, अपने नॉलेज, अपने ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ जरूर किया होता। क्या मैं बढ़ सकता हूं जिंदगी में? ये आपके हाथ में है। इट्स अ चॉइस दैट यू हैव, whether you want to stay above the line or below the line. ये कोई आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता है, कोई आपके लिए ओनरशिप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकता है। आपकी सीख आपके हाथ में है और कितना सीखना चाहते हो ये भी आप ही के हाथ में है। जब हम ये चॉइस कर लेंगे तो ऑब्वियसली इन द माइंड वी विल बी कंप्लीटली रिलैक्स्ड, क्योंकि मेरे सारे विचार बाहर निकल चुके हैं, मेरे जो जाले थे वो क्लियर हो चुके हैं और उस चक्कर में आई विल ट्राई एंड लर्न थिंग्स, आई विल ट्राई एंड इम्प्रोवाइज माई सेल्फ, आई विल ट्राई एंड बिकम अ बेटर पर्सन देन हु आई एम। लाइक बहुत सारे व्हाट्सएप पे माइंस आते हैं, मुझे पता है एक रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा और मास्टर शेफ का ऑडिशन चालू होगा, लाइन बॉम्बे से पूना या बॉम्बे से अहमदाबाद पहुंचने वाली है। क्यों? क्योंकि हर घर में कोई तो कोई दो धुरंधर मास्टर शेफ बन ही रहे हैं, हर बंदा कुछ नया ट्राई कर रहा है। द पॉइंट इज, एम आई विलिंग टू लर्न? और ये लर्निंग जरूरी नहीं है कि ये लर्निंग हमारे नॉलेज को बढ़ाने के साथ साथ ये मेरे काम के रिलेटेड ही हो, नहीं। व्हेन आई से लर्निंग हैज टू बी फन, कोई भी चीज आप सीखना चाहो, क्या हम उसको मजे से सीख सकते हैं? और वो हाँ, उसका जवाब हाँ सिर्फ तब होगा जब हम उस चीज को मजे से तब सीखें जब मुझे इच्छा हो सीखने की। मुझे पीपीटी बनाना नहीं आता है, मैंने मेरी बेटी को बोला मुझे पीपीटी बनाना सिखा, मैं कुछ सीख रही हूँ, मेरे बच्चे से सीख रही हूँ, मेरे काम के रिलेटेड है, ग्रेट। मुझे सब्जी काटना नहीं आता, मेरी बीवी ने मुझे बताया सब्जी कैसे काटते हैं, आज मैं सब्जी काटना सीख गया हूँ। क्या ये लर्निंग है? जवाब है हाँ। क्या मुझे मजा आया ये करते हुए? जवाब है हाँ। अगर आपको मजा आया हो तो, एंड उसका आउटकम क्या होगा?
लेट्स लुक एट इट, जो हमने पहली पॉइंट बोली थी, लुक एट इट फ्रॉम अ वाइडर पर्सपेक्टिव। भगवान ना करे कल अगर आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ा और वहां पे आपको गेस्ट हाउस में रखा गया जहां आपको खुद का खाना खुद बनाना है, ये लर्निंग आपको तब काम आ सकती है। ये चॉइस है आपकी कि आप किसी भी लर्निंग को किस नजरिए से देखते हो। और अगर हमने वो किया तो ऑब्वियसली वी ऑल कैन प्ले, लर्न एंड ग्रो टुगेदर विथ लॉट ऑफ फन। विद दिस मेरी प्रेजेंटेशन तो खत्म हो गई। हो सकता है आपके मन में बहुत सारे विचार आए, हो सकता है आपके पास बहुत सारे सवाल भी हो इसके रिलेटेड। सो एक ऑप्शन है कि आप सवाल यहाँ पे एड्रेस कर लें, आप चैट बॉक्स में आपके सवाल डाल दें और हम आपको वो सवालों के जवाब उस वक्त दे सकें आपको। दूसरा ऑप्शन है कि आप लिबरेशन कोचेस के जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ बात करके वो चैट बॉक्स में डाल के उनसे जवाब लें। चॉइस आपकी है, क्योंकि ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्कल ऑफ कंट्रोल, चारों चीजें सिर्फ आपकी है और मैं चाहूं तो भी मेरी नहीं हो सकती। With this, I am ending my seminar today, but I am open to questions. अगर आपको ऐसे लगता है भाभी अंजना देवी का प्रवचन अच्छा था और आप उसको कुछ बोलना चाहते हो, फल फूल हार जो भी चढ़ाना चाहते हो, you are free to do that. But more on a serious note, अगर कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, विल बी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस। बट अगर सवाल नहीं है, अब मुझे सूझा नहीं है, अब तो मैंने नया नया सीखा है, मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। क्या मैं ये सवाल बाद में पूछ सकता हूँ? हो सकता है जब मैं इंप्लीमेंट करने को जाऊं तब मुझे ये सवाल आए कि यार ये बोला था पर मुझे ये नहीं समझा। यू आर फ्री टू आस्क दीज क्वेश्चंस अगेन एट एनी लेटर डेट। बट अगर कोई सवाल है तो मैं 1 मिनट के लिए वेट कर रही हूँ। अगर आपको कोई सवाल है, आपके पास एक ऑप्शन है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। मैम, यस, प्लीज टेल मी योर नेम मैम, एंड यस प्लीज, आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मैम, आई एम डॉक्टर विद्युलता, आई एम फ्रॉम जी, कल्याण। जस्ट मैडम, ओके, आई वांट टू आस्क यू, आपने जो 3x3 का कॉन्सेप्ट जो बताया, तो उसमें 3 चीजें ऊपर और 3 चीजें नीचे, तो नीचे वाली चीजें मुझे समझ में नहीं, कैन यू एक्सप्लेन अगेन मैडम? श्योर श्योर, डेफिनेटली। जो 3x3 का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, वो पहला 3 कॉन्सेप्ट है ऊपर लाइन के, ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। जो लाइन के नीचे यस। का कॉन्सेप्ट है वो है ब्लेम, एक्सक्यूज और डिनायल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं कुछ भी चीज सीखने के लिए कोशिश नहीं करती हूँ। और कोशिश नहीं करने का रीजन क्या है? मैं बोलूंगी अरे मेरे पास तो इंटरनेट ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ाई करूं, मेरे पास तो टेक्स्ट बुक ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ाई करूं। तो एक, आप सिस्टम को ब्लेम करते हो, आप चीजों को ब्लेम करते हो। दूसरा, आप बहाने ढूंढते हो, यार रात को इतना काम, पता है घर पे मेरे को सोते सोते रोज 12:30 1 बज जाते हैं, मैं कहाँ सुबह को 6 बजे उठ के योगा करूं। मैं एक्सक्यूजेस ढूंढती हूँ, बहाने ढूंढती हूँ वो चीज नहीं करने के लिए। और तीसरा है डिनायल। डिनायल का मतलब है मैं वो चीज मानने को ही तैयार नहीं हूं। कोई आपको बोले कि अरे तू सुबह से टीवी के सामने बैठी है, सुस्त है तू, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो करती हूँ, मैं तो ये भी करती हूँ। तो डिनायल इज आप खुद को एक्सेप्ट करने से इतराते हो, खुद की कमियों को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। क्या? आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, ma'am. A lot of thanks, ma'am. Thank you. You're welcome. कोई और सवाल? More than happy to answer. Otherwise, I will hand it over to Sameer or Vijay ma'am, whoever would want to tell me thank you for doing a good job. But no, on a more serious Can you note. hear me? Yes, please go ahead. Tell me your name and tell me your question. Hi, my name is Meera. Okay, Meera. In the top, when you were talking about ownership, responsibility, and accountability, I have certain doubts about the accountability part that you were explaining. Okay. The ownership and responsibility, when we take it upon ourselves, half the battle or maybe even 3/4 of the battle is already won. Done. Okay. But when you talk about accountability, it is something that we owe to others. That's how I used to look at the word accountability. Sure. Because if I have taken up responsibility, not necessary in my organization that I'm also accountable.
Correct. Even in everyday life, you give responsibility to certain people, and then you'll find that काम नहीं हुआ, and then you say, Okay, guys, I would request everybody else to please go on mute. बाकी please mute पे चले जाएं. Thank you. Yes, ma'am. Please continue. Yeah. So when it comes to ownership and responsibility, most of the people would take it up. But when it comes to accountability, there is always a gray area. Okay. Because they feel, I have tried my best, I have done my best. I'm not accountable for the results more than that. मतलब जितना हो सका मैंने किया है. So how do you bring about, without being very forceful on someone, there has to be accountability, I feel, in every sphere of life, whether it's at home or whether in any case. So how do you bring about the smooth accountability also without exactly telling them, look, I'm giving you this job, but अगर ठीक हुआ नहीं हुआ जो भी है, your accountability. तो immediately एक fear factor आ जाता है कि अरे बाप रे, मुझसे बाद में अगर नहीं हुआ मेरे से तो फिर मतलब मेरा जवाबदारी हो गई. And like, how do I do it? So they shirk that work. Even if it's at home, if I tell my daughter also to do something, this has to be done this way. If it is not done this way, I would rather do it myself than let you do it. So how do you bring about this? Okay, so I have a very simple answer to your question. Accountability is directly related to your goal. Okay. Problem ये है कि लोग goal और purpose में फर्क नहीं जानते हैं. Goal is something that you set as a target. अब किसी से पूछा जाए आपका लाइफ में गोल क्या है, तो मेरा गोल ये है. अब वो गोल जब तक आपका है ना, तब तक वो ऊपर नीचे हो सकता है. Give you an example. Now you told me about your daughter, so I'm using the same example. आपने अपनी daughter को बोला कि बेटा you have to do this XYZ thing, okay? Yep. You have given her a goal what she needs to achieve. She will take ownership and responsibility of the goal, but she will not take the accountability because purpose is not defined. Purpose has to always be different than a goal. मैं आपको एक simple example देती हूँ. Say for example, ma'am, आपके case में, assuming that you earn, एक hypothetical example देती हूँ आपको. Assuming that आपने 5,000 रुपए side पे रखे हैं कि मुझे मेरी बेटी को XY चीज दिवाली पे उसको फलाना चीज चाहिए, बर्थडे पे मैं उसको ये 5,000 रुपए की चीज दूंगी. अब आपकी बेटी ने आपको बोला कि मम्मा मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए. अब जो दूसरी चीज आपकी बेटी ने बोला ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो चीज 10,000 रुपए की है. आपने 5,000 रुपए का जुगाड़ कर लिया है. So your goal is to get 10,000 rupees so that you can get XYZ things for your daughter. अब होता ये है कि अगर वो चीज आपको पाने के लिए एक्स्ट्रा ओवरटाइम करना पड़े, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़े, एक्स्ट्रा कुछ करना पड़े, खुद के ऊपर प्रेशर डाल के आउटपुट ज्यादा देना पड़े, या कोई और ऑल्टरनेटिव चीज करनी पड़े, आप करोगे, क्योंकि गोल आपका 5,000 का था, पर्पस आपकी 10,000 की है. आप ये करना चाहते हो बिकॉज ऑफ योर डॉटर, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योर सेल्फ. 5,000 का गिफ्ट देना वो आपने अपने हिसाब से डिसाइड किया था. कल अगर 5,000 आपके पास जमा नहीं हुए, 2,500 हो गए, तो कोई बात नहीं, मैं 2,500 की गिफ्ट दे दूंगी अपनी बेटी को. अकाउंटेबिलिटी के लिए पर्पस डिफाइन करना बहुत जरूरी है. क्या जरूरत है उस इंसान को वो चीज करने के लिए. ओनरशिप अकाउंटेबिलिटी गोल पे खत्म हो जाती है मैडम. पर्पस अकाउंटेबिलिटी ट्रिगर करता है. क्या मैं ये जान सकती हूं कि मैंने आपको ये टारगेट दिया है, मैंने आपको ये गोल दिया है, आपके हिसाब से ये चीज करना पॉसिबल है या नहीं है? है, पर क्यों करना चाहते हो आप ये? What do you think will be the benefit you will get out of this? अगर वो बेनिफिट मैंने उनको दिखाया, अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली अपने आप अपने अंदर आ जाती है. I hope I have answered that question for you, ma'am. Thank you so much. You're welcome. Any other questions? I think we are good to go. So, Vijay ma'am, Sameer sir, any one of you all, would you want to go ahead and close the session, or we are good to go for now? बहुत thank you, बहुत हाथ जोड़ के thank you for giving me your time.
आई एम श्योर यू हैव गिवन मी अ टाइम ऑफ योर लाइफ जो जिंदगी में आपको वापस कभी नहीं मिलने वाला है. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस टाइम जो आपने मुझे दिया है वो टाइम में आपने कुछ ना कुछ सीखा है. मैंने थोड़ी बहुत वैल्यू आपके लाइफ में आपके लिए ऐड कर ली है. So thank you so much for doing this, and thank you so much for Vijay ma'am, Amol sir, thank you so much for giving me this opportunity. Yash, Sameer, thank you so much for having me over here and letting me be a part of this amazing group of people who I spoke to today. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you. And hello. Yes. Madam, I have a question. Sure, please go ahead. As you have said, accountability. Uh-huh. Again, I'm repeating the same, the topic which was already discussed. Sure. I have a small doubt. Hmm. I'm Shahid, madam, from CMC. Sure, Okay. Shahid. I'm from Hyderabad. And accountability is as per your this thing is whatever we take up the responsibility, right? That is accountability, where we are answerable to someone. Correct. Right? Someone has assigned me a consignment, whatever the say. So on that, I have to take up that as my duty, my responsibility, and I am accountable for that particular job, and I'm answerable to whoever my immediate boss or whoever I am. It could be my brother, my parent, my boss, my father, anyone. So when you say accountability, madam, there are certain issues like sometimes what happens, we take up the responsibility, but the job doesn't go as per our way of thinking. Sure. In that case, things will go in a negative way. The other end person will not, whoever we are answerable, he will not understand whether this gentleman has done the job properly or he has not done. Why he might have done this mistake. I think he's not accountable. He's not taken the responsibility. So how do we judge this, madam? How do we clarify the other person's way of thinking? Sure. So very simple. आप कभी किसी को कोई टास्क देते हो, whenever you give a task or an assignment or a responsibility to deliver something to someone, your communication has to be very clear in terms of what is the expectation from that person. आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद इट इज योर वर्क, योर ओनरशिप, योर अकाउंटेबिलिटी, यू आर रिस्पॉन्सिबल बोल के यू कैन नॉट मूव अहेड. The fact that you're giving that responsibility to somebody else, the ownership still lies on you to ensure that is that person comfortable doing what he's doing. I'll give you a simple example. Yes. All these 12 webinars which are happening, people have been coming from amazing backgrounds to give these webinars. But whether it is Vijaya ma'am or Amol sir, the ownership, accountability, the ownership and responsibility is on me to deliver. But the accountability is to ensure that I add value to each one of y'all, and that responsibility and accountability is given to me by Vijaya ma'am by not just saying, Anjana, kal do fantastic tomorrow. No. She actually took 45 minutes to sit and ask me in detail, what are you going to do? अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? What if we don't do this? What happens if this is like this? There are so many permutation combinations we came up with. तो जो भी आपको presentations दिख रही हैं, they are not tailor made for कि चलो shelf से shirt निकाला पहना. ये 2.5 मीटर कपड़ा है जिसको सिया गया है, ये जो 256 people call पे हैं उनके लिए. Every single individual is being taken care of. The accountability came to me to make a difference because Vijaya ma'am asked me, webinar karna kyun? Now I have a purpose which is defined. Ownership, accountability hai, main deliver kar rahi hu. But now I have an accountability to deliver because I am driving this for 256 people, 90 minutes of their life, they are giving it to me. I will be answerable to myself. Can I add that value? And that accountability ka realization happens when Vijaya ma'am or Amol sir comes and discusses this with you. कि ठीक है, कल तुम ये कर रहे हो, ownership, accountability, responsibility सब ठीक है, accountability कहाँ है?
There are so many times I went back to her and I said, Vijay ma'am, I don't think ये होने वाला है. This is not working out. मुझे नहीं लगता ये ऐसे कर सकते. What is that? That is accountability. When you give an accountability or expecting an accountability from somebody, be open to the fact कि गलतियां होंगी. अगर हम गलती ना करें तो लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, अल्लाह, जीसस, उनकी जगह पे हमारी फोटो. So when we talk about accountability, it is a dual responsibility. You are accountable for your actions. The person who's giving you that is accountable to ensure that are you clear or are you stuck? What is the possibility of success or failure? And can I help you sail through this failure? That is what accountability is all about. I hope I'm able to answer that question. Hello, ma'am. Yes. I'm Shashank. Hi, Shashank. Tell me. Good morning, ma'am. So, Shashank, in case you're talking, I'm unable to hear you. hello, ma'am. Yes, now I can. I had a question. I had a question where I want to know how to create strong foundation among team or our surrounding. I directly talked to about my workplace where I'm working right now. It's an own company. So what should we do to create a good foundation so that we could we go second step, we can go for what is called denial, responsibility, and many other aspects which you delivered today. So how we can make our team in a very foundation, a strong foundation, how we should create that foundation? Super. My question is. Thank you, Shashank, for that question. So very simple. मेरे को एक बात बताइए आप. Shashank, are you married? No, I'm single. Okay. Who do you stay with, Shashank? I stay alone in Delhi. Okay, you stay alone in Delhi. And who all are there in the family, Shashank? Yeah, I'm based in Bhagalpur, Bihar. I'm born brought up there. Correct. I'm So staying Bhagalpur back में in कौन-कौन Delhi. है? It's a joint family. Correct. So your parents are staying in Bhagalpur? Yeah. Yes. Okay. अगर आपके पेरेंट्स को कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो वो किसके पास जाएंगे, शशांक? They will definitely come to me. They'll come to you. Why? First. Yeah. Why will they come to you? Because I'm the simple person who is directly involved to that. Correct. So he will definitely come to me first. Definitely. मुझे एक बात बताइए शशांक, आप तो दिल्ली में हो? Yes, ma'am. अभी अगर उनको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो who do you think they'll go to? No, actually we have joint families. चलो फैमिली में सबको किसी like, चीज की जरूरत पड़ी तो who will they go to? My brother is there, cousin brother, who will take care of everything. Why will they go to that cousin brother? Because there is trust. Trust. आपको किसी पे विश्वास हो तभी आप वो चीज कर पाओगे. अगर आपको किसी इंसान पे विश्वास ही नहीं है, मुझे ऐसे लगता है कि ये बंदा हमेशा मुझे पुल अप करता है, मुझे ऐसे लगता है ये बंदा हमेशा मुझे टोकता रहता है, ये बंदा हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ बोलता रहता है, अगर कहीं ना कहीं मुझे वो वाइब मिला कि मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता हूं, वो वहां पे फाउंडेशन कच्ची होनी ही है. अगर मैंने ये फाउंडेशन पक्की करनी है तो बहुत जरूरी है कि मैं एकदम ओपन कल्चर रखूं. ओपन कल्चर, देयर आर टाइम्स, एंड ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. I have been working with liberation coaches for many years now. There was a point of time जो चीजें जैसी चलनी चाहिए थी वैसे नहीं चल रही थी. कुछ चीजें ऐसी हुई थी, हर चीज स्मूथ नहीं हो सकती है, you know, everything is not laid on a golden plate. तो कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे खटक रही थी. बहुत सिंपल, मैंने विजय मैम को फोन किया, विजय मैम मेरे को आपका आधा घंटा चाहिए. विजय मैम ने बोला बताओ क्यों चाहिए. मैंने ऐसे नहीं बताऊंगी, मेरे को सामने बैठ के आपसे बात करनी. I sat in front of Vijaya ma'am and I told her everything I had to tell her कि जो मुझे ठीक नहीं लगा मैंने वो सारा कुछ शेयर किया उनके साथ. As a result, today I share a bond with Vijaya ma'am कि अगर मुझे कुछ बोलना है या मुझे कोई ओपिनियन रखनी है या विजय मैम को मुझे कुछ बोलना है, हम कभी एक दूसरे से कतराते नहीं है. अगर विजय मैम को बोलना है कि अंजना, you know what, भैंस होती जा रही है पतली हो, वो दो बार सोचेंगी नहीं मुझे बोलते हुए. क्यों? बिकॉज वो ट्रस्ट है कि ये अगर मुझे कुछ बोल रही है तो मेरे अच्छाई के लिए ही बोल रही है, इसका खुद का कोई हिडन एजेंडा नहीं है. अगर आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है
तो इतना होना हम्म। बहुत जरूरी है कि क्या मैं एक दूसरे के ऊपर विश्वास रख सकता हूँ, और विश्वास सिर्फ हम्म। तब होगा जब आपकी बॉन्ड और आपकी नींव मजबूत हो, मतलब ओपन हो, जो है आप एक दूसरे का साथ शेयर करें कि बॉस ऐसा सुनने में आया है, आप ये बोल रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है तो लेट्स डिस्कस एंड क्लियर इट आउट. Automatically your foundation will be strong. Thank you, I ma'am. hope I've answered your question, Shashank. But one thing happens often, we have a very great trust among us, but there is sometimes ego comes. Or I'm so simple. In my case, what I do, I just bend down. मैं झुक जाता हूँ तुरंत कि चलो we have to keep dispute at a very level. Dispute नहीं करना है क्योंकि we have to entertain. शशांक, मैं तो चाहती कितना हूँ, झुकना सही है? नहीं, शशांक, मैं आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करना चाहूंगी आपके साथ, इफ यू डोंट माइंड. मैं चाहती हूँ कि आप, ऑफ कोर्स आप जहां पे भी बैठे हों, मैं चाहती हूँ आप अपना सर नीचे रखें, ओके, और दूसरा जो हाथ है वो सर के ऊपर रखिए. ठीक है, रखा. अब इसको दबाइए. आसान है दबरा, सर नीचे जा रहा है बड़े आसानी से. करेक्ट, बड़े आसानी से सर नीचे जा रहा है ना. अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी आप सीधे स्पाइन इरेक्ट रख के सर ऊपर रखें. यस. और अब ये हाथ पीछे रख के इसको दबाने की कोशिश करें. स्ट्रेचिंग. एग्जैक्टली. ये झुकना एग्जैक्टली वो है. जितना आप झुकोगे, लोग उसका एडवांटेज लेके आपको झुकाते रहेंगे. अगर आप सही हो तो स्पाइन सीधी रखना बहुत जरूरी है. हर चीज के लिए सही या गलत होता ही है. हो सकता है उसमें ग्रे एरिया भी हो, बट जब तक आप बात करके क्लैरिफाई नहीं करेंगे, तब तक वो ग्रे एरिया नहीं जाएगा. Got it, ma'am. I got my answer. Thank you so much, Shashank. I got my answer. Thank you. Great. Thank you so much. I hope I've answered all the questions and I don't see any further questions coming up. So, thank you so much. Ji, boliye. Amol Bode on the line. Amol sir, thank you so much sir. Boliye. भाई मैं आपको सुन रहा था और मैं दिल से कहना चाहता हूं कि आपने दिल खुश कर दिया, और मैं लोगों के रिएक्शंस भी देख रहा था. एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग सेशन. क्या जान डाली है आपने, कितने उत्साह के साथ, कितने एक्साइटमेंट के साथ इस सेशन को डिलीवर किया है. आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू फॉर एन अमेजिंग जॉब. और मैं चाहूंगा कि सभी लोग जहां पर बैठे हैं अपनी अपनी जगह से ही ताली बजा दें अंजना जी के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू अंजना जी. थैंक यू सो मच. Raji, thank you. You have a great day. आपने जो जो सिखाया हम उस पर जरूर अमल कीजिए और हमारे Thank you so much. Very good session, ma'am. Very good session. ऑडियंस, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं. आज आप जुड़े बहुत बड़ी संख्या में. कल भी ऐसे ही एक शानदार स्पीकर आपके सामने लेकर के हम हाजिर होंगे. कल भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा. ऐसा अगले 12 दिन तक हम रोज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक इंटरेस्टिंग स्पीकर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे. 12वें दिन पर मैं और विजय मैडम एक सेशन डिलीवर करेंगे. इट इज टाइटल्ड द 19S ऑफ करियर बिल्डिंग. 19S बताएंगे हम करियर बिल्डिंग के. तो स्टे ट्यून्ड. हम उसके भी डिटेल्ड आपसे, उसके भी डिटेल्स जो है वो आपसे शेयर करते रहेंगे. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग. समीर, यश, ग्रेट. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Anjana ma'am. Thank you so much. Thank you, Anjana ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Nice session. Nice session. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much.